हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बात की जाए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो अगर हम इंटरव्यू के बाद की स्थिति देखें तो अगर तो आप सफल हो गए तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं मसूरी। अगर सफल नहीं होते तो पुनः जीरो से शुरू करना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से एक डिबेट लगातार चर्चा पा रही थी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इंटरव्यू तक पहुंचा हो तो ठीक ठाक स्तर पे उसने अपनी योग्यता साबित कर दी है, तो क्यों ना ऐसे स्टूडेंट्स को यूपीएससी उन कंपनीज को या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को यानी कि PSUs को प्रोवाइड करे जिन्हें इसी प्रकार के योग्य टैलेंट पूल की जरूरत है। और अगर मैं बात करूं तो 2018, 19, 20, 21 बहुत चर्चाएं हुई, कुछ प्रयास भी हुए। हालांकि प्रयास नीतिगत स्तर पे उतने बड़े नहीं थे, लेकिन इस प्रकार के प्रयासों को पुरजोर हवा मिली थी। कुछ जगह शुरू भी हुआ था, लेकिन व्यवस्थित रूप से, स्थापित रूप से यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। ठीक, अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक नए इनिशिएटिव के साथ, जिसको प्रतिभा सेतु कह रहा है, आपके सामने हाजिर है। और बड़ी बात क्या, सेतु मतलब क्या होता है? सेतु मतलब होता है ब्रिज, और वो ब्रिज जो प्रतिभाओं का मिलन कराए, किससे? जहां पे उनकी जरूरत है, जहां पे उनकी योग्यता की जरूरत है। इंटरव्यू में फेल हो गए तो क्या हुआ? इस स्तर की प्रतिभा तो है कि इंटरव्यू तक पहुंचे। कितने कम लोग, 10 लाख में से कितने लोग इंटरव्यू देते हैं? हम सब इंटरव्यू के दौर तक पहुंचे हैं। और हम सब के समय, पुराने टाइम पे ये लगातार बात होती थी कि यार किस पूल का क्या। चलो, हम तो उसको फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन निश्चित तौर पे आप सभी उसका फायदा उठा सकते हैं। तो बात करेंगे शुरू से शुरू। पहली बात तो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने नए लिंक्डइन पेज पे एक्टिविटी बड़ी धमाकेदार तरीके से शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं, प्रॉपर डेकोरेटेड यूपीएससी का ये लिंक्डइन पेज है। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पे एक खबर है कि यूपीएससी लॉन्चेस यूपीएससी प्रतिभा सेतु। ठीक है, यूपीएससी ने क्या किया है यहाँ पे? यूपीएससी प्रतिभा सेतु इसको शुरू किया हुआ है। प्रतिभा का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पायरेंट्स। ठीक है, तो एक टैलेंट पूल जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और जिन्होंने इनिशियली अपने नंबर को शेयर करने की बात की है, अभी हम उस लिस्ट पे भी आएंगे, उनका एक पूल बन रहा है जिनको हायर कर सकते हैं PSUs, या इसमें लिखा भी है कौन कौन हायर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज, PSUs, ऑटोनोमस बॉडीज एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इट इज अप टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो इनको हायर करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे हम एडटेक इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कराते हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कराते हैं, उनमें ऑलरेडी ऐसे बहुत से टैलेंट पूल हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं। जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो हम हैं। तो प्राइवेट जो सेक्टर है वहां पे इस प्रकार की चीजें शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन निकालते हैं कि पोस्ट के लिए कि हमको इस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो इसी प्रकार के लोगों को हायर करते हैं। लेकिन इसमें जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्रीज़ की, PSUs की, जहाँ पे स्टेबिलिटी की बात होती है, गवर्नमेंट जॉब की बात होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक, जिसे कह सकते हैं कि एक कमी थी, एक वैक्यूम था। उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की है यूपीएससी ने। हम इस पे थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूं इसके पहले आप जब इस पे बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQ में, मैं इस पे डिटेल में बात करूंगा तो 2 मिनट बस रुक जाइए, मैं आपको बस समझा देता हूं कुछ चीजें। यूपीएससी का जो प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म इवनिंग बैच है, ठीक है, 23 जून को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट, 23 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। और आप अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो खास बात जान लें कि हम इस बैच में किन चीजों पे बात करते हैं। पहली बात तो बेसिक्स। अपार्ट फ्रॉम द कोर्स सिलेबस वी ऑल्सो फोकस ऑन बेसिक्स। हम बेसिक्स की भी बात करते हैं। और कुछ प्रोग्राम है जैसे जिनको कहते हैं PRP। ठीक है, PRP, ठीक है, मैं इसको राइट कर लेता हूं। ठीक है, PRP, ठीक है, SIP, ठीक है। ये प्रोग्राम इस बात को इंश्योर करते हैं कि हर महीने आप 11,000 रुपए जीतते हुए अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो आपके प्रीलिम्स के निकालने के बाद पूरी फीस वापस हो जाती है। ये PRP में आपको इंश्योर किया जाता है। और SIP एक ऐसा टारगेटेड प्रोग्राम है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में आपकी मदद करता है। बात करें इसके आगे की, तो हमारा है MRP प्रोग्राम जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। जैसे ये PRP है प्रीलिम्स के लिए, वैसे मेंस के लिए है। और इसके साथ चलता है SIM यानी कि सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम जो टारगेटेडली
इस प्रकार से डिजाइन है कि आपकी मुख्य परीक्षा निकलेगी, मुख्य परीक्षा हो जाती है तो आपको आईजीपी यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपको ज्वाइन कराया जाता है। इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की खास बात क्या है कि सीनियर आईएएस अधिकारी, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं और आपको गाइड करते हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो इसके साथ में जो खास बात क्या है, इसके साथ में खास बात क्या है कि 18 किताबों का सेट मिलता है आपको, ठीक है। 18 किताबें, मतलब आपको किताबें बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। मेंटरशिप मिलती है, मेंटरशिप भी थ्रू आउट प्रीलिम्स से लेके आपने जिस दिन एडमिशन लिया उससे जब तक आप इंटरव्यू निकालेंगे वो मेंटर हर चीज को ऑब्जर्व करेंगे। आपको फैकल्टी मेंटरशिप भी मिलता है, मतलब जो फैकल्टी स्टडी आईक्यू में पढ़ाते, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको फैकल्टी मेंटरशिप भी मिलेगा, ठीक है। अनलिमिटेड आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, अनलिमिटेड, आप जितनी बार चाहें उतनी बार इन क्लासेस को देख सकते हैं। जो मैं बात बताना चाह रहा था वो ये कि विकास लाइव कोड का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा विकास लाइव कोड के साथ में, ठीक है। तो आप नीचे लिंक पे जाके इस बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है लॉन्ग टर्म बैच है, ये उनके लिए है जो 27, 28, 29 या 30 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं। हमारे P2I प्रतिज्ञा बैचेस भी है जो टारगेटेड है स्पेसिफिकली 26 या 27 में प्रारंभिक परीक्षा देने वालों के लिए। तो नीचे लिंक पे जाके आप उस पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाके आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं जब इस वीडियो को एंड करूंगा तो आपको एक बार वेबसाइट के तरीके से भी बता दूंगा। चलिए आते हैं बिंदु पे। तो यूपीएससी ने इसको लॉन्च किया है, प्रतिभा सेतु को। यहां पे क्या है कि पहली बात, इसको पहले तो इसको पब्लिक देख सकते हैं कि पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम यानी कि पीडीएस के नाम से जाना जा रहा था। और पहले भी वे लोग जो इस बात को अलाउ करते थे कि हमारे मार्क्स और बाकी डिटेल्स शेयर कर दी जाए, तो उनको रैंडमली जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे या जो मिनिस्ट्रीज थे वो कई बार कॉल करते थे, गिवन कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, आप यहां पे देखिए, ये लिस्ट है पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 की। इसमें देखिए कुछ स्टूडेंट्स का नाम है जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, जैसे बरोत ब्रजेश किशोरी भाई, या यहां पे आप देख लीजिए जीत कुमार नामहा, ठीक है, पंकज सोनी, इस प्रकार के नाम है। आप देखिए इनके क्या क्या चीजें हैं, इनका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इनकी कम्युनिटी क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, टोटल मार्क्स कितने मिले, कंप्लीट एड्रेस उनका क्या, ईमेल आईडी क्या है, हर चीज दी हुई है। तो जो पीडीएस है यानी कि पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ सोर्सेस जो है, इसके द्वारा ये इस बात को इंश्योर करते थे कि वे अभ्यर्थी जो इंटरव्यू के बाद भी फर्दर किसी पीएसयू या मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनके लिए ये पीडीएस था, ठीक है। अब इसको और बेहतर करते हुए इसको इन्होंने क्या कर दिया है, लिखा है ना कि फॉर्मली नोन एज पब्लिक डिस्क्लोजर। पहले तो पीडीएस के नाम से ये प्रसिद्ध था, लेकिन अभी इसको प्रतिभा सेतु प्रॉपर नाम दे दिया है, ताकि ये एक प्रॉपर विधिवत सेतु पुल का काम करे और वो पुल स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के बाद निराशा की तरफ न ले जाके एक आशा की तरफ लेके जाए। तो इसमें एक चीज देख लीजिएगा कि इनिशिएटिव दैट अलाउज वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज, पीएसयूज, ऑटोनमस बॉडीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सेस डिटेल्स ऑफ नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, विलिंग कैंडिडेट। ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं चाहते हो तो जबरदस्ती आपको एडमिट करा दिया जाएगा। विलिंग कैंडिडेट्स के लिए है हु क्लियर ऑल स्टेजेस ऑफ यूपीएससी एग्जाम बट डिडंट मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट। अब इस पे इन्होंने एक लिंक भी दी हुई है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहां पे आएंगे। ये यूपीएससी प्रतिभा सेतु की प्रॉपर वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आप देखिए लॉग इन रजिस्टर का फॉर्म है, यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं। जैसे लॉग इन पे आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजर से सेलेक्ट कर सकते हैं कि अभी जो अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से आपने किसी ऑर्गेनाइज, मान लीजिए किसी पीएसयू में आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसमें आपने CIN यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालने के बाद आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आपके जो वहां पे आपने डिटेल अपनी भरी होगी और आपने जिस पीएसयू के लिए या मिनिस्ट्री के अप्लाई किया होगा, वो अगर आपके डेटा से मैच करते हैं, आपको ऑथेंटिकेट करते हैं या उनको लगता है कि आप उनके लिए बेटर सूट हैं, तो फिर आपको फर्दर वो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करेंगे, देन चीजें आगे बढ़ेंगी। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूपीएससी का सभी स्टूडेंट्स को। देखिए इसमें डिटेल में आप देख सकते हैं व्हाट एंड व्हाई दिया हुआ है, व्हाट इज प्रतिभा सेतु क्या है। तो देखो लिखा हुआ है कि विलिंग कैंडिडेट्स ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस आर इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम। कौन कौन से हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशंस, सेंट्रल आर्म्ड CAPF जिसे कहते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कराता है वो, जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, CDS एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो इनमें से
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, सिविल सर्विसेज, आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, तीनों का इंटरव्यू मैं दे चुका हूं। तो इन अ वे अगर उस समय ये चीजें होती तो मैं तीनों के लिए क्वालिफाइड रहता। बट ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स जो इस समय यूपीएससी से रिलेटेड अपनी तैयारी को स्टडी IQ IS हिंदी के माध्यम से कवर करना चाहते हैं, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब मैं कुछ और बातें करना चाहूंगा कि इसके फायदे क्या है। ठीक है, इसके फायदे क्या है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके फायदे क्या है, कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को किस प्रकार से बेनिफिशियल रहेगा, क्या क्या इसके फायदे होंगे। तो पहली बात तो क्या है कि जो कैंडिडेट पूल है, ठीक है, जो कैंडिडेट पूल है उसका ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगा। कैंडिडेट पूल से क्या मतलब है, वो स्टूडेंट जो योग्य है, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, उनको ऑप्टिमाइज तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको क्या कह सकते हैं कि यहां पे जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, इसको एक मिनट कलर में चेंज कर लेता हूं। ठीक, क्या हो सकता है, उम्मीदवारों का जो पूल है, ठीक है, उसका बेटर ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगा। बेटर ऑप्टिमाइजेशन, एक ये बड़ा फायदा होगा कि बेटर ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगा, एक बड़ा फायदा है इसका। ठीक है, और क्या है, पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेशन, क्या कि जो पब्लिक क्षेत्र की कंपनियां हैं वो इंटीग्रेट होके एक साथ आके, ठीक है, एकीकृत होके उन स्टूडेंट्स को चुन पाएंगे जो स्टूडेंट्स योग्य हैं, सही है। तो निश्चित तौर पे जो PSU इंटीग्रेशन है ये भी एक बड़ा फायदा रहेगा यहां पे। ठीक है, और सामूहिक रूप से जुट के अगर जब आएंगे तो हर क्षेत्र से स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सी PSUs अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और हर स्टूडेंट जो इंटरव्यू देता है उसकी भी बैकग्राउंड जो होता है उसका वो अलग अलग होता है, तो उसमें भी इसका फायदा होगा। और क्या फायदा है इसका, इस जो क्या कहते हैं प्रतिभा सेतु है, इसका और क्या फायदा हो सकता है, तो निश्चित तौर पे ऑल्टरनेटिव करियर के लिए, यानी कि जो वैकल्पिक करियर मार्ग है स्टूडेंट्स के लिए, जिसे कहते हैं वैकल्पिक करियर मार्ग, यानी कि वैकल्पिक जो करियर के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा ये प्रतिभा सेतु। ठीक है, उसके अलावा क्या है, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसको बहुत तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। हम सबको पता है कि बहुत से सुधारों की आवश्यकता अभी भी है, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार है, जिनकी बहुत बात की जा रही है कि व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और इंटरव्यू पहुंचने के बाद फिर से जीरो से शुरू कर रहे हैं, उसके लिए तो निश्चित तौर पे जो भर्ती प्रक्रिया सुधार है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी यहां पे बेहतर हो पाएगा। यूपीएससी का इसमें फायदा होगा निश्चित तौर पे। बात की जाए इसके बाद की तो क्या हो जाता है, वो टैलेंट जो पब्लिक सेक्टर में, कंपनीज में, मिनिस्ट्री में जाके बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उन टैलेंट को वेस्ट ना जाने दिया जाए। तो एक टर्म होता है जिसको कहते हैं टैलेंट रिटेंशन। ठीक है, टैलेंट रिटेंशन, तो वो टैलेंट उनको हम रोक के रखने में, अच्छे बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए रोक के रखने में ये बहुत फायदेमंद होगा। टैलेंट रिटेंशन के लिए ये होगा। दूसरी बात क्या है, वो स्टूडेंट जो इंटरव्यू तक पहुंचे एटलीस्ट एक लेवल तक तो वो योग्य थे, तो जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात करेंगे, यानी कि प्रशासनिक दक्षता की बात करेंगे, तो भी ये प्रशासनिक दक्षता की बात करेंगे तो भी ये बहुत ही यूजफुल होगा यूपीएससी के लिए भी, भारत के लिए भी, और उस देश के लिए जो भविष्य में और आगे बढ़ने के लिए, जगत गुरु बढ़ने के लिए अपने टैलेंट की तरफ देख रहा है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज क्या है कि बहुत से लोग जब यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी को क्वेश्चन करते हैं तो पूछते हैं कि ये लोग सिर्फ 1 या 2 या 3 या 10 नंबर से रुक गए, इन लोगों का क्या इतना दोष है कि इनको वापस से जीरो से शुरू करना पड़ रहा है? उत्तर है नहीं। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा और फोकस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे क्या है कि निश्चित तौर पे ये जो पारदर्शिता है, यूपीएससी की पारदर्शिता है, उसको क्या करेगा, और बढ़ाएगा। ठीक है, और यूपीएससी की निष्पक्षता पे जो सवाल उठते हैं उस पे भी ये लगाम लगा देगा। तो निष्पक्षता पे जो सवाल उठते हैं उस पे भी ये लगाम लगा देगा। जो प्रतिभा सेतु अधिकरण है इसकी बात हो सकती है। ठीक है, और अंततः हम क्या कह सकते हैं, जो टैलेंट होता है ना, वो टैलेंट अल्टीमेटली क्या होगा, वो जिस स्किल से या जिस स्किल सेट के साथ वो बेहतर काम कर सकता है, उस स्किल सेट की कंपनी से जुड़ेगा और उस स्किल सेट्स के द्वारा
उस कंपनी, पीएसयू या मिनिस्ट्री को और बेहतर कर सकता है। तो हम एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो टर्म है क्या, स्किल सेट मैचिंग। ठीक है, स्किल सेट मैचिंग के लिए भी ये बहुत ही बेहतर उपाय होगा। स्किल सेट मैचिंग के लिए भी क्या होगा, ये बहुत बेहतर उपाय होगा। तो मल्टीपर्पस फायदे हैं इस स्कीम के, बहुत से फायदे हैं। और अभी आपको क्या करना है, पहली बात तो आप लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है यूपीएससी का, इसको फॉलो कर लीजिए। लिंक्डइन पे एक्टिव रहा कीजिए। अगर आप जॉब को खोज रहे हैं तो देयर आर मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप लिंक्डइन को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यूपीएससी के रिलेटेड अपडेट आपको मिलेंगे। आप देखिए ना, एम्प्लॉई एक्सेस, मेरिट पूल, टैलेंट ब्रिज, इन सब का इस्तेमाल यूपीएससी इसीलिए कर रहा है कि उन प्रतिभाओं को ये छांट सके। ठीक है, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर वेबसाइट है, क्या फायदा है इसका, क्या फायदा नहीं है, हर चीज को यहाँ पे डिटेल में लिखा है। इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जैसे जो पीडीएस था, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ स्कोर्स था, इसको कहीं ना कहीं और बेहतर तरीके से, नए तरीके से पीएसयूज के सामने लाने का प्रयास कर रहा है यूपीएससी। तो वो स्टूडेंट जो इंटरव्यू के बाद अगर सफल नहीं हो पाते तो निराश हो जाते हैं, अब निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक ऑल्टरनेट खुला हुआ है, आपके लिए बेहतर ऑल्टरनेट भी एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज में जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन किसी विशेष स्ट्रीम में है, आप किसी और स्ट्रीम में यूपीएससी के द्वारा ही जा रहे हैं, तो हो सकता है आप उतना बेहतर न कर पाए। यहां पे क्या है, आप अपनी ही स्ट्रीम में, मिनिस्ट्रीज में, पीएसयूज में जा रहे हैं, तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ मामलों में बेहतर भी, और एटलीस्ट एक ऑल्टरनेट तो खुल रहा है, सरकारी ऑल्टरनेट, गवर्नमेंट ऑल्टरनेट, बेहतर तरीका अपने स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करने का। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो इससे जुड़े हैं। इसके साथ में बताता चलूं, हाँ, मैं बात कर रहा था कि अगर आप हमारे स्टडी आईक्यू में हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या है कि आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे आप जाके, है ना, यहाँ पे आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर प्रकार के कोर्सेज हैं, इंग्लिश और हिंदी। जैसे अगर हिंदी के कोर्सेज की बात करें तो देखिए प्रतिज्ञा मॉर्निंग बैच है, ये प्रतिज्ञा लॉन्ग, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था। चलिए अगर मॉर्निंग बैच की बात करें तो 23 जून से इस बैच की शुरुआत हो रही है। जो हमारा मॉर्निंग बैच है, 23 जून से इस बैच की शुरुआत हो रही है। आप बाई नाउ पे जाएंगे, अपना यहाँ पे नंबर डालेंगे और फिर वहाँ पे आप कोड का इस्तेमाल करेंगे। क्या वहाँ पे आप कोड इस्तेमाल करेंगे, विकास लाइव, ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे और आप अधिकतम डिस्काउंट पा सकते हैं। एक चीज और बताता चलूं, जब मैं इस बैच की बात कर रहा हूं तो इस बैच पे देखिए यहाँ पे व्यू पीडीएफ है, इस पीडीएफ में जाके डिटेल्स को जरूर पढ़ लिया कीजिए। हर चीज जो आपको जरूरी है, ये आपके लिए बना रखा है हमने, तो हर चीज जो आपके लिए जरूरी है समझनी, आप यहां से समझ सकते हैं। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे नीचे लिंक दी होगी, वहां से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप किसी बेहतर ऑप्शन की तलाश में हैं तो आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जुलाई से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। ये बैच कबीरदास की फोटो लगी हुई, कबीरदास से शुरू हो रहा है। तो इस बैच से जुड़ने के लिए मैं आपको नीचे लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाके, जहां पे मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे आप ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बैक में जाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए हर तरीके के कोर्सेज यहाँ पे एनलिस्टेड है। ठीक है, हर तरीके के जो कोर्स हैं तो यहाँ पे आप एनलिस्टेड है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यूपीएससी ऑप्शनल, यूपीएससी ऑप्शनल में जाके ऑल लैंग्वेज में आपने हिंदी सेलेक्ट किया, उसमें हिंदी साहित्य सेलेक्ट किया, तो नए बैच को यहाँ पे जल्द ही आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड पाएंगे। सारे कोर्सेज यहाँ पे जुड़े होंगे और आप हमारे हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य मैं खुद पढ़ाता हूँ, कबीरदास से बैच शुरू हो रहा है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एनरिचिंग लगा होगा और एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो चलिए इसको चीयर अप करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस दिशा में ये और बेहतर हो सकता है। और एक चीज, यूपीएससी को और किस दिशा में रिफॉर्म करना चाहिए, क्या कट ऑफ को लेके या आंसर की को लेके कुछ बेहतर रिफॉर्म करना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।